फिल्मक फरीजी लाया आज आपके लिए एक नया मूवी। इस मूवी में एक लड़की को एक ही टाइम पर दो आदमियों से प्यार हो जाता है। प्यार की मीठी बातों के बीच में क्या ये तीनों जिंदगी की कड़वी सच्चाई को झेल पाएंगे? देखेंगे हम इस मूवी में। नॉर्थ अमेरिका के मैक्सिको के एक शहर में एक उभरती हुई आर्टिस्ट कैरमान अपने हस्बैंड जोनासन के साथ रहती हैं और आज वो जानथन को अपनी होने वाली परफॉर्मेंस की प्रैक्टिस करके बता रही हैं और जानथन इसको कहता है कि तुम बहुत ही एक फरीनड कपल से इंट्रोड्यूस होता है, जिसमें पाब्लो नाम का एक आदमी और इसकी नई नई गर्ल फरीनड मारिया एक दूसरे को इंटरव्यूज करते हैं। पाब्लो यहाँ पर एक उभरता हुआ फोटोग्राफर होता है जो रियल लाइफ लोगों की फोटोग्राफी करके इनकी जिंदगी के डार्क साइड को निकालने की कोशिश करता है और आज वो मारिया की फोटोग्राफी कर रहा है। मारिया इसको पूछ रही है कि क्या तुम अभी भी कैरमन के बारे में ही सोच रहे हो? ऐसा लग रहा था कि पाब्लो पहली नजर में ही कैरमन से काफी अट्रैक्ट हो गया था। अगले दिन ये दोनों कपल एक डिनर पे मिलते हैं और सब एक दूसरे को हाय हेलो करते हैं। पाब्लो अपने बारे में बताता है कि वो सिर्फ और सिर्फ रियल लाइफ लोगों की फोटोग्राफी करता है। वो हमेशा ये देखता है कि इनकी जिंदगी में क्या डार्क साइड है। पाब्लो अब वॉशरूम चल जाता है और जब वो वॉशरूम से बाहर आता है तो वो देखता है कि इसके पीछे पीछे कैरमन भी आ गई है और कैरमन अब इसकी आंखों में आंखें डालकर कह रही है कि तुम दूसरों की जिंदगी का डार्क साइड निकालने की कोशिश करते हो। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हारी जिंदगी का डार्क साइड क्या है? पाब्लो देखता ही रह जाता है कि कैरमन को वो मन चाहने लगा था, लेकिन कैरमन अब खुद आट के इसके सामने आकर ऐसा। अगले दिन पाब्लो जब मारिया की दी हुई फोटोज में डार्क साइड और इसके जिंदगी के इंचवे पहलू ढूंढने की कोशिश करता है तो वहां पर कैरमन आ जाती हैं और कैरमन इसके पास में बैठकर इस को पूछती हैं कि तुम्हें इन फोटोज में जिंदगी का क्या डार्क पहलू दिखता है या फिर तुमने मारिया की जिंदगी से कौन सा डार्क पहलू उभार के नकाल है, मुझे भी बताओ। पोलो की फिलोसॉफिकल बातें सुनकर कैरमन काफी इम्प्रेस हो जाती हैं और वो भी इसको अपनी फोटो खींचने के लिए कहती हैं। फोटो सेशन के बाद में कैरमन वापस अपने घर पे जाती हैं तो अपने हस्बैंड को वो ये नहीं बताती हैं कि वो पाब्लो से मिलके आई हैं और वो फिर अपने हस्बैंड के साथ इंटीमेट होती हैं। लेकिन कैरमन का मन भी अब वो पाब्लो के लिए जो फील करती थी वो इसको खल के बताना चाहती थी। आज वो पाब्लो के स्टूडियो में जाकर पाब्लो को ये कह देती हैं कि वो इससे प्यार करती हैं और इसके साथ इंटीमेट होना चाहती है। पाब्लो और कैरमन दोनों मिलके यहाँ पर इंटीमेट होते हैं, लेकिन ये किया इंटीमेट होने के बाद में कैरमन ये कहती है कि वो शादी तो इसके बॉयफ्रेंड जानथन से करेगी और कुछ ही दिनों के बाद में इनकी शादी होने वाली है। ये सुनकर पाब्लो बड़ा दुखी हो जाता है क्योंकि पाब्लो ये सोच रहा था कि वो अब कैरमन के साथ सेटल हो जाएगा, लेकिन ये किया कैरमन ने तो अपनी शादी की प्लानिंग जोनासन के साथ कर रखी थी। आज जोनाथन और कैरमन की शादी हो जाती है तो पाब्लो बहुत दुखी है। वो क्लब में जाके बहुत ड्रिंक करता है तो वहां पे एक लड़की आती है जो पाब्लो को अपने साथ ले जाती है, लेकिन पाब्लो इस लड़की के साथ होने के बावजूद भी अपने दिमाग से कैरमन को निकाल नहीं पा रहा था। वो दिन रात अब कैरमन के ख्यालों में ही डूबा रहता, लेकिन क्या जिंदगी कैरमन के लिए आसान थी? शादी के कुछ महीने बाद में ही कैरमन को डॉक्टर से पता चलता है कि इसको बोन कैंसर है और जल्दी से इसके लिए बोन मैरो डोनेट कर सके। पाब्लो ये सुन के शॉक हो जाता है कि कैरमन को बोन कैंसर है, लेकिन जिंदगी इस तरह से करूट लेगी इन दोनों ने कभी भी नहीं सोचा था। अब पाब्लो के घर से निकलकर कैरमन अपने शौहर के घर पे जाती हैं जहां पर इसका शौहर खाना बना रहा होता है। कैरमन बाथरूम चली जाती हैं तो पीछे कैरमन के फोन पर पाब्लो के मैसेज आते हैं तो ये मैसेज देख के पाब्लो बाथरूम करने के लिए बाथरूम चली जाती है। जोनासन को कैरमन के हेई को डाउट हो जाता है तो वो कैरमन को कन्फ्रंट करता है और वो कैरमन पे चालने लगता है कि तुम मेरे से चीट कर रही हो। तुम कह रही थी कि मैं अपने फ्रेंड्स के यहाँ जा रही हूँ और तुम तो मेरे पीछे से बड़ी बेहतरी मौन कैंसर हुआ है इसके पास। अब बड़ी वीफ को बचाने की कोशिश करने लगता है। इसको एक अच्छे हॉस्पिटल ले जाता है जहाँ पर इसका एक अच्छे डॉक्टर से ट्रीटमेंट
स्टार्ट करवाया जाता है। वो कैरमन को कहता है कि तुम पाब्लो से कॉन्ट्रैक्ट रखना अब छोड़ दो, तुम्हारा ट्रीटमेंट चल रहा है। यही बात कैरमन पाब्लो को जाके बता देती है कि आज के बाद मैं तुमसे नहीं मिल पाऊंगी क्योंकि मेरा हस्बैंड यही चाहता है और अब वो मेरा इलाज करवा रहा है, तो मेरे लिए तुमसे मिलना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। पाब्लो के लिए ये एक बहुत बड़ी सैड न्यूज थी क्योंकि पाब्लो दिल से कैरमन को प्यार करता था। कैरमन का ट्रीटमेंट जोरों शोरों से चल रहा था लेकिन इसकी हालत में कुछ ज्यादा सुधार नहीं हो पा रहा था क्योंकि इसको कोई भी इसके मीचिंग का बोन मैरो ट्रांसप्लांट डोनर नहीं मिल पा रहा था, जिसकी वजह से दिन बे दिन कैरमन की हालत खराब हो रही थी। इसका हस्बैंड दिन रात परेशान रहता कि कहीं से कोई भी डोनर मिल जाए और इसकी वाइफ की जान बच जाए, लेकिन अब धीरे धीरे कैरमन भी होपलेस होने लगी थी कि इसकी जिंदगी शायद अब कुछ दिनों की बची है। वो अपने बाल भी काट देती हैं क्योंकि कैंसर मेडिसिन की वजह से धीरे धीरे इसके बाल भी झड़ने लगे थे। अब वो अपने घर से सामान पैक करके अपना फोन लेके पाब्लो के साथ एक बीच पर आ जाती हैं जहां पर ये लोग कुछ दिनों के लिए रहने वाले थे ताकि जिंदगी के आखिरी दिनों में कैरमन अपने प्यार पाब्लो के साथ रोमांस के कुछ पल बता सके। इसको पता था कि जिंदगी के बहुत कम दिन इसके पास रहे हैं। वो अपनी जिंदगी के आखिरी दिन कुछ इस तरह से बिताना चाहती थी जैसे इसने कई साल एक साथ जी लिए हो। पाब्लो यहाँ पर कैरमन की बहुत केयर करता है। पाब्लो को रोज नई लड़कियां फोटोग्राफी के लिए मिलती थी और इस पर मर मिटने के लिए तैयार रहती थी, लेकिन इसका दिल सिर्फ और सिर्फ कैरमन पे आ गया था। आज वो कैंसर से पीड़ित है लेकिन पाब्लो अपने प्यार से तस से मास नहीं हो रहा है और आज भी वो कैरमन की तन और मन से सेवा कर रहा है। कैरमन कहती है कि जिंदगी कितनी अजीब है, हमने किया पालनिंग किए थे, मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए किया पालनिंग किए थे, लेकिन अब जिंदगी के कुछ ही दिन मेरे पास बचे हैं। कितनी अजीब है जिंदगी और इतनी ही अजीब अगली सभा होती है जब कैरमन बहुत बीमार होती है और वो पाब्लो को अपने लिए काफी बनाने के लिए कहती है। पाब्लो इसके लिए एक काफी बनाता है और काफी पीने के बाद में एक स्विंग में ये दोनों एक झपकी किया लेते हैं और जब पाब्लो की आंखें वापस खुलती है तो वो देखता है कि कैरमन जा चुकी है हमेशा हमेशा के लिए और पाब्लो बुरी तरह से रोने लगता है क्योंकि इसको जिंदगी ने जिंदगी का डार्क साइड बता दिया था। वो लोगों की जिंदगी में डार्क साइड ढूंढता था लेकिन सबसे गहरा डार्क साइड जिंदगी दिखाती है। प्यार के इन पलों के बीच में ना जाने कहां से जिंदगी की कड़वी सच्चाई ने इन तीनों की जिंदगी में जैसे जहर घोल दिया हो। लेकिन पाब्लो अब फिर वही फिलोसॉफिकल थ्योरी से अपने आप को संतुष्ट करने की कोशिश करता है कि हम सबको वापस इस प्रकृति में समा जाना है और वो कैरमन की बॉडी को बीच के किनारे वहीं पे दफना देता है और उसी के साथ ही मूवी एंड हो जाती है। मूवी का एक्सप्लेनेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक किया जाएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया जाएगा और थैंक यू फॉर वॉचिंग।